सूचकांकों से यह ज्ञात नहीं होता कि समाज के विभिन्न वर्गों के रहन-सहन पर मूल्य परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों में रीति-रिवाज, फैशन, उपयोग्य वस्तुएं इत्यादि में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अतः मूल्य परिवर्तन उपभोक्ताओं को विभिन्न रूप से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार किसी स्थान विशेष से संबंधित या किसी वर्ग विशेष पर पड़ने वाले मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को जब मापते हैं या मापने के लिए जो हम सूचकांक बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन सूचकांकों को तैयार करते समय उपभोक्ता द्वारा जीवन निर्वाह के लिए दैनिक जीवन में जो डेली रूटीन में जो आपकी जो चीज़ें काम में आती हैं, जो वस्तुएं काम में आती हैं, उन सब के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये वस्तुएं उपभोक्ता के जीवन निर्वाह पर या निर्वाह व्यय पर प्रकाश डालती है। अतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक वर्ग विशेष के रहन सहन में होने वाले मूल्य परिवर्तनों को बताता है। तो इन सूचकांकों का प्रयोग सामान्यतः सरकार मूल्य नियंत्रण के लिए, महंगाई भत्ता तय करने के लिए या न्यूनतम मजदूरी तय करने के आदि के करने के लिए काम में लेती है। यहाँ पर हम देखेंगे इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कौन कौन सी विधियाँ हैं आपकी। तो इसकी भी वैसी ही दो विधियाँ हैं जैसे हमने शुरू में पढ़ी थी। इसमें एक तो हमारा है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और एक है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, जिसको हम फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं। एग्रीगेटिव मेथड का फार्मूला अपन ने पहले देखा ही था, सेम वही फार्मूला है। यहाँ पे अपन क्वांटिटी बेस ईयर की लेते हैं, तो फार्मूला हमारा हो जाता है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में जो हमारा फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। यहाँ पर R अपना हो जाएगा प्राइस रिलेटिव, जिसका फार्मूला है अपना P1 करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय P0 बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि हमें क्वेश्चन में वेट गिवन है तो हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि वेट गिवन नहीं है तो फिर P0 Q0 हमारा वेट हो जाएगा। समझाने के लिए वो मैंने लिया है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। उससे हम सॉल्व करके देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि जब आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तो आपको इसमें चेक करना है, क्वांटिटी को यूनिट से कंपेयर करना है। आपकी क्वांटिटी कंज्यूम और यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए। यदि आपकी क्वांटिटी और यूनिट अलग अलग है तो हम क्वांटिटी को यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उस क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना है P0 Q0 निकालते समय या फिर P1 Q0 निकालते समय। यानी हमारी जो Q0 जो क्वांटिटी होगी वो यूनिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जैसे हम वीट देखें तो वीट में दोनों पर क्विंटल हैं, वो पर क्विंटल है, वो 2 क्विंटल है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइस में भी पर क्विंटल 1 क्विंटल है, यहाँ भी सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरहर में भी पर केजी और 20 केजी है, यहाँ भी सिंपल हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन शुगर हम देखें तो शुगर में आपको जो क्वांटिटी कंज्यूम है वो हमने की है 0.5 क्विंटल, जबकि जो रेट है हमारी पर देखिए यूनिट जो है रेट की वो पर केजी है। तो यहाँ 0.5 क्विंटल को केजीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें सॉल्व करना है। ऐसे हम सॉल्ट को देखें तो सॉल्ट हमारा यहाँ पर यूनिट दे रखी है पर क्विंटल, जबकि क्वांटिटी हमको दे रखी है जो कंज्यूम की है वो 10 केजी में। तो यहाँ पे हम केजी को पहले क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। ऑयल दोनों ही केजी हैं आपका, पर केजी और 10 केजी है। क्लोथिंग दोनों मीटर है, फ्यूल दोनों क्विंटल है, और रेंट आपका पर हाउस है। तो देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बाकी सब तो आपके सेम आ जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वीट में, राइस में, अरहर, ये सब आपके सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस है एक तो आपको ध्यान रखना है शुगर का, और एक ध्यान रखना है आपको सॉल्ट का। शुगर और सॉल्ट इन दो में अलग अलग है कि इसमें आपकी क्वांटिटी कंज्यूम दे रखी है अलग और यूनिट दे रखी है अलग। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे जो शुगर है वो मुझे दे रखी है पर केजी, जबकि क्विंटल दे रखा है आपको 0.5 क्विंटल। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्विंटल में। तो शुगर का जब हम सॉल्व करेंगे, इसको वर्किंग नोट में ले लेते हैं हम। तो शुगर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट है वो हमें दे रखी है पर केजी, लेकिन जो क्वांटिटी कंज्यूम है वो हमें दे रखी है 0.5 क्विंटल। और ये आपको पता है कि 1 क्विंटल इक्वल्स टू होते हैं हमारे 100 केजी। तो यहाँ पे हम 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्वांटिटी केजी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो केजी क्वांटिटी जो आएगी एक्चुअली में वो हमारी 100 इंटू 0.5, यानी यहाँ पे 50 केजी में दिखाना है। तो यहाँ पे 0.5 क्विंटल नहीं आएगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी शुगर की वो हमारी आ जाएगी 50
kg। सेम ऐसे जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट के लिए यहाँ पर आपको जो दे रखी है वो है आपकी पर क्विंटल, जो यूनिट है पर क्विंटल है, जबकि सूचना जो हमको दे रखी है वो दे रखी है हमको 10 kg। तो ये यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे हमने क्विंटल को केजी में कन्वर्ट किया था तो हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमें केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100। तो जो आएगी हमारी वो 0.10 kg आएगी। यहाँ 10 kg नहीं आएगी, यहाँ पर आ जाएगी हमारी 0.10 kg। अब हम निकाल लेंगे इसमें P0 Q0 P1 Q0 क्वांटिटी कन्वर्ट करने के बाद, यानी 2 1 20 50 0.1 10 20 और 4, और जिसका कुछ नहीं है उसको हम 1 मान लेंगे। इसको मानते हुए आपको P0 Q0 P1 Q0 निकालना है। तो यहाँ P0 Q0 आ जाएगा हमारा 2500 2000 600 2500 50 1000 1300 1200 1250। टोटल आ जाएगा हमारा सिग्मा P0 Q0 12600। ऐसे हम निकालेंगे P1 Q0। P1 है हमारा 2019 वैल्यू, तो वही कर देंगे 2500 × 2, यह आ जाएगा हमारा 5000 2750 1400 3750 75 2000 2500 1500 1875। तो इसका जो टोटल है आपका यह आ जाएगा सिग्मा P1 Q0 20850। अब आपको निकालना है P01, तो यहाँ पे P01 का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सिग्मा P1 Q0 आ रहा है हमारा 20850, P0 Q0 आ रहा है हमारा 12600 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 165.48। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारी जो कमोडिटीज़ होती हैं वो एक डेली यूज़ में काम होने वाली लगभग सभी वस्तुओं को हम शामिल करते हैं। बस यहाँ ये ध्यान रखना है क्वांटिटी और यूनिट दोनों की जो है वो मैच होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो हम क्वांटिटी को यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यदि हमारी क्वांटिटी बड़ी है यूनिट छोटी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यदि क्वांटिटी हमारी छोटी है बड़ी है और यूनिट हमारी छोटी है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका मेजरमेंट होगा। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से।